ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना और आत्मचिंतन का पवित्र समय माना जाता है। इस महीने में भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, संसार में बहुत से भक्त आपकी पूजा करते हैं। कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई बड़े बड़े मंदिरों में पूजा करता है और कोई अपने छोटों से घर में आपका स्मरण करता है। बताइए प्रभु, आपकी दृष्टि में सच्चा भक्त कौन है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, मेरे लिए भक्त की संपत्ति नहीं, उसके मन की श्रद्धा महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने कठिन समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। भगवान शिव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में शिवदत्त नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शिवदत्त के घर के पास एक छोटा सा प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर में भगवान शिव का एक सुंदर शिवलिंग स्थापित था। शिवदत्त प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर जाता। वह नदी से जल लाता और भगवान शिव को जल अर्पित करता था। फिर दोनों हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मुझे संसार की बड़ी बड़ी वस्तुएं नहीं चाहिए, बस मेरे मन में आपकी भक्ति बनी रहे और मेरे हाथों से किसी का बुरा न हो। यही उसकी प्रतिदिन की प्रार्थना थी। समय बीतता गया और सावन का महीना आ गया। इस बार गांव में बहुत कम वर्षा हुई थी। खेत सूखने लगे, तालाब का पानी भी कम हो गया। गांव के लोग चिंतित रहने लगे। किसानों को डर था कि यदि वर्षा नहीं हुई तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। शिवदत्त भी चिंतित था। उसके खेत में भी फसल सूखने लगी थी, लेकिन उसने भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ा। हर सुबह वह मंदिर जाता और कहता, हे महादेव, वर्षा हो या ना हो, मेरा विश्वास आप पर बना रहेगा। कुछ दिन गांव के कुछ लोग मंदिर में एकत्र हुए। एक व्यक्ति ने कहा, इतनी कम वर्षा में हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। दूसरे ने कहा, अब भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो है भी नहीं कुछ। शिवदत्त ने सबको समझाते हुए कहा, हमें भगवान से प्रार्थना तो करनी ही चाहिए, लेकिन साथ में अपनी ओर से प्रयास भी करना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि गांव के पुराने तालाब और पानी की नालियों की सफाई की जाए, ताकि यदि वर्षा हो तो पानी सुरक्षित रखा जा सके। सभी गांव वालों ने शिवदत्त की बात मान ली। सभी लोग मिलकर तालाब की सफाई करने लगे। किसी ने मिट्टी हटाई, किसी ने रास्ता साफ किया और किसी ने टूटी हुई नाली ठीक की। शिवदत्त प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करता और फिर गांव के लोगों के साथ काम करता। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने उनसे पूछा, बेटा, तुम रोज शिव मंदिर में पूजा करते हो, फिर इतना काम भी करते हो, तुम्हें थकान नहीं होती? शिवदत्त हंसा और बोला, बाबा, मैं जो भी काम करता हूँ उसे भोलेनाथ को समर्पित करके करता हूँ। यदि मैं केवल मंदिर में बैठकर प्रार्थना करूं और किसी की सहायता ना करूं तो मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तुमने बहुत बड़ी बात समझ ली है। कुछ दिन बाद शिवदत्त के घर में भी अनाज कम हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, अब हमारे घर में केवल कुछ दिनों का भोजन बचा है। शिवदत्त चिंतित हुआ, लेकिन उसने अपनी चिंता परिवार से छिपाई। उसी समय गांव का एक गरीब परिवार उसके घर आया। उसने घर में कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं बना था। वे सहायता मांगने आए थे। शिवदत्त के पास स्वयं अनाज कम था, वो दूसरों की सहायता क्या करता। फिर भी उसने अपने घर का कुछ अनाज उस परिवार को दे दिया। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास भी बहुत कम बचा है। शिवदत्त ने शांत होकर कहा, जो हमारे पास है उसमें से थोड़ा किसी भूखे के काम आ जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। भोलेनाथ पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। उसी रात आकाश में बादल घिर आए। धीरे धीरे वर्षा शुरू हुई। कुछ ही समय में तेज बारिश होने लगी। गांव का पुराना तालाब, जिसे सभी ने मिलकर साफ किया था, पानी से भरने लगा। खेतों में भी पानी पहुंचने लगा। गांव के लोग प्रसन्न हो गए। सभी ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया, लेकिन शिवदत्त ने कहा, यह केवल वर्षा की कृपा नहीं, भगवान ने हमें समय रहते मिलकर प्रयास करने की बुद्धि भी दी है। हमें प्रकृति और पानी का सम्मान करना चाहिए। उस रात शिवदत्त मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था।
अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवदत्त ने आंखें खोली। उसके सामने भगवान शिव का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। शिवदत्त तुरंत भगवान के चरणों में झुक गया। शिवदत्त ने भगवान शिव से बोला, प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो किया आपकी प्रेरणा से किया। भगवान शिव बोले, बस तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। तुमने पूजा के साथ सेवा की, प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ किया और कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा। फिर भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, संसार में मनुष्य को केवल प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए, उसे अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। जो किसान खेत में बीज डालता है, उसे फसल के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि वह खेत की देखभाल ही न करे तो केवल प्रार्थना से काम पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार मनुष्य को भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म भी करते रहना चाहिए। शिवदत्त हाथ जोड़कर सुनता रहा। भगवान शिव ने आगे कहा, श्रावण मास में मेरी पूजा करने वाला भक्त यदि अपने जीवन में सत्य, दया, सेवा और संयम को स्थान देता है तो उसकी भक्ति और भी सुंदर हो जाती है। फिर माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, क्या शिवदत्त को कोई वरदान मिला? भगवान शिव बोले, देवी, उसने मुझसे धन या संपत्ति नहीं मांगी। उसने केवल यह प्रार्थना की कि उसके मन में हमेशा सेवा और भक्ति बनी रहे। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, हे प्रभु, यह तो सच्चे भक्त की पहचान है। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति सुख में मेरा स्मरण करता है वह भक्त है, लेकिन जो कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखता है उसकी श्रद्धा और भी दृढ़ होती है। हे भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा की सामग्री तक सीमित नहीं है। सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करें, बेल पर श्रद्धा से चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का जाप करें, लेकिन साथ ही साथ हमें किसी भूखे को भोजन भी देना चाहिए, किसी प्यासे को जल पिला दो, किसी जरूरतमंद की अगर हो सके तो सहायता जरूर करें। माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाएं, ईमानदारी से निभाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान पर विश्वास रखते हुए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जो भी भक्त सावन मास में भगवान शिव का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा एवं सत्कर्म करता है, उसके मन में भक्ति, शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। भगवान शिव अपने भक्तों को यही शिक्षा देते हैं कि कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, प्रार्थना करें, प्रयास करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ दे। शिवदत्त ने भी यही किया था। उसने कभी भगवान से यह नहीं कहा कि मेरी हर इच्छा पूरी कर दो। उसने केवल यह कहा, प्रभु मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। यही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना थी और भगवान शिव ने उसके जीवन को भक्ति और सेवा के प्रकाश से भर दिया। इसलिए हे भक्तों, सावन में शिव का नाम ले, मन को निर्मल रखिए और अच्छे कर्म करते रहें। हे महादेव, सभी भक्तों के जीवन में शांति, समृद्धि, भक्ति बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। अगर आप सभी को मेरी ये कथा पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर भी करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।